मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। तो चलिए जरा हम JDBC का जो स्टेप हमने सीखा था, सारी चीज़ें सीखी थी, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए JDBC में काम करने के पहले सबसे पहले आपको इंपोर्ट कर लेना चाहिए क्या, java.sql पैकेज को। तो इंपोर्ट कर लिया java.sql पैकेज। देन उसके बाद आपको क्लास हम ले लेते हैं, कुछ भी क्लास ले लेते हैं, जैसे माई DB इन्फो करके क्लास ले लेते हैं, नाम कुछ भी रख लीजिए। तो सबसे पहला डेटाबेस कनेक्टिविटी जब करने जाएंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा भाई आप लोगों का? सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा बताइए? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सर उस ड्राइवर के तो डेटाबेस तो हमारा फिक्स है, यहाँ MySQL है। सबसे पहले काम क्या करें? अगर हमारे पास MySQL डेटाबेस है, मतलब कोई भी डेटाबेस हमारे पास अगर फिक्स है कि यही डेटाबेस है, डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल है और डेटाबेस में हमने टेबल वोबल बनाया हुआ है, कनेक्शन बनाना है, तो क्या करें? सबसे पहले काम क्या करें? करते हैं ना फर्स्ट, सबसे पहले सर 2 स्टेप्स हो सकते हैं। अगर हमारा डेटाबेस फिक्स है सर, उस केस में हमें न्यू करके सर ऑब्जेक्ट पास करवाना पड़ेगा। अगर नहीं है फिक्स तो क्लास डॉट फॉर नेम के द्वारा सर अपने उसका जो है ड्राइवर का नाम हम पास कर देंगे सर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे पहले पता है क्या करिए? अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं आता है, तो पहले तो मैं बात यही आपसे बताऊंगा कि आप MySQL जो डेटाबेस है, जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके सिस्टम में MySQL के अंदर कनेक्ट करके एक फोल्डर मिलेगा, कनेक्टर करके सॉरी, और उसमें जो MySQL का कनेक्टर की जार फाइल है ना, इसका क्लास पास सेट कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला काम यही कर लीजिएगा। कोई भी मतलब डेटाबेस का प्रोजेक्ट देखिए, अगर आप नोटपैड से बना रहे हैं तो क्लास पाथ तो मैन्युअली सेट करना जरूरी है, और अगर इक्लिप्स में कर रहे हैं तो इक्लिप्स में जार को डालना पड़ेगा, और अगर 50 प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो 50 में अलग अलग डालना पड़ेगा, है ना, जार फाइल। तो मैंने इसका क्लास पाथ सेट करा हुआ है। आपको ये भी तरीका मतलब पता होना चाहिए कि क्लास पाथ कैसे सेट करते हैं और क्लास पाथ क्या होता है। मैंने पहले बताया हुआ है आपको, ये ऐसी क्लासेस मतलब जो जावा की लाइब्रेरी से बिलोंग नहीं करती हैं। अब जैसे ड्राइवर है, तो ड्राइवर तो इंटरफेस है, बट ड्राइवर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास जिसको हम बोलते हैं ड्राइवर क्लास, उसका क्लास पाथ हमें सेट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ एडिट में जाता हूँ, यहाँ देखिए मैंने क्लास पाथ सेट करा है किसका? MySQL के कनेक्टर का क्लास पाथ। देखिए अब यहाँ पे जावा में जो एडवांस लेवल पे जितने भी जावा के टॉपिक आप पढ़ोगे ना, वहाँ पे थर्ड पार्टी क्लासेस बहुत सारी इन्वॉल्व होती हैं। और थर्ड पार्टी क्लासेस जो भी होती हैं ना, उनको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मतलब उनका जार लाना पड़ेगा और जार का क्लास पाथ सेट करना पड़ेगा। अगर आप नोटपैड से चला रहे हैं तो, अगर आप IDE से चला रहे हैं, जैसे इक्लिप्स से चला रहे हैं, माई इक्लिप्स से चला रहे हैं, तो जी वहाँ पे तो जार फाइल ऐड कर दीजिए। और इवन इक्लिप्स वगैरह में तो ऐसा भी ऑप्शन है ना, मतलब जी आपको जार फाइल डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगा, आपका जार फाइल अपने आप आ जाएगा। उसके लिए आपको प्रोजेक्ट का टाइप बदलना पड़ेगा, आपको मैवन प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो? नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं बना के मैवन प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। मैवन प्रोजेक्ट का भी ऑप्शन आता है आपकी इक्लिप्स में, ठीक है? तो ये आगे चल के मैं आपको ज़रूर बताता हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों की। तो मेरा इक्लिप्स यहाँ पे है, इक्लिप्स में आता है एक ऑप्शन मैवन प्रोजेक्ट। तो कोई भी प्रोजेक्ट जो है ना, दो तरह से आप बना सकते हो, नॉर्मली ऐसे ही बना सकते हो और मैवन के थ्रू बना सकते हो। तो मैवन बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, ठीक है?
बिल्ड टूल है जिसे आप बोल सकते हैं। तो बिल्ड टूल बहुत सारे होते हैं मार्केट में, बहुत सारे बिल्ड टूल चलते हैं। जैसे जैसे आपने एंड्रॉयड स्टूडियो में सुना होगा ग्रेडल, तो उसी तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो में भी मैवन चलाया जा सकता है। उसी तरह से हमारे इक्लिप्स में मतलब जावा में जो था ज़्यादातर बिल्ड टूल यूज़ करते हैं लोग, मैवन यूज़ करते हैं। तो मैवन के बहुत सारे यूजेस हैं, मतलब जैसे किसी प्रोजेक्ट का जार वार क्रिएट करना, है ना, और काइंड ऑफ अगर कोई जार वार आपको प्रोजेक्ट लेवल पे चाहिए तो उसको ऐड ऑन करा देना, और एटसेट्रा मेनी मोर, मतलब उसके रूल्स हैं। तो डिटेल में आपको मैवन बता देंगे। जैसे आप नॉर्मल प्रोजेक्ट जब बनाते थे तो क्या होता है, फाइल में जाके न्यू में जाके आप या तो यहाँ से जावा प्रोजेक्ट बना लेते थे या कुछ ऐसे अदर में जाके जावा प्रोजेक्ट सर्च कर लेते हो। अदर में अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप जावा प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हो, और अगर वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हो यहाँ से, है ना। यहाँ पे डायनेमिक इंटरप्राइज बनाना है तो इंटरप्राइज सेलेक्ट कर लीजिए, ये भी। अगर आप यहाँ मैवन प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे ना तो नॉर्मल कोई भी प्रोजेक्ट मैवन में बनाई जा सकती है। तो अच्छा, अगर नॉर्मल बनाया हुआ है तो फिर उसमें ऐसे राइट क्लिक करके यहाँ से हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं, और प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे देखिए जावा बिल्ड पाथ होता है, और यहाँ से जाके आप ऐड एक्सटर्नल जार्स जो है, जो भी एक्सटर्नल जार्स होते हैं यहाँ से हम ऐड करते हैं। तो आखिर ये एक्सटर्नल जार्स में क्या होती हैं, ये मतलब अगर मुझे यूज करना माइस्क्वेल का कनेक्टर तो ये इसमें ओके कर देंगे। तो ये माइस्क्वेल का कनेक्टर जो है ये मेरे इस प्रोजेक्ट में आ जाएगा। तो एक गलती जो है अभी समरोज कुछ दिन पहले कर रहे थे, तो ऐसे किसी से भी हो सकती है अगर बिगिनर है तो, कि जैसे उन्होंने इस प्रोजेक्ट में ये जार फाइल ऐड कर दिया तो वो सोच रहे थे कि ये दूसरा प्रोजेक्ट बनाऊंगा वहां पे भी ये मिल जाएगा हमें। ऐसा नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है कोई गलती कर रहा हो, तो इसलिए इसको बता देना चाहिए। दूसरे प्रोजेक्ट में फिर से आप मतलब ऐड करिए। अच्छा, उस दिन मैंने आपको एक वेब प्रोजेक्ट भी बताया था, मतलब उस वेब प्रोजेक्ट में कहाँ पे होता है ये, वेब प्रोजेक्ट में एक लिब नाम का फोल्डर होता है, उस लिब फोल्डर के अंदर पड़ा होता है। लिब के अंदर आपको जार फाइलें डालनी होती है, लाइब्रेरीज। लिब स्टैंड फॉर लाइब्रेरीज, तो यहाँ डालना होता है, यहाँ पे यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोजेक्ट है। अब जो मैं मैवन आपसे बता रहा था वो क्या है, वो आगे बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, लेकिन अभी थोड़ा जान लीजिए। थोड़ा थोड़ा एक ही बार सुनेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, जब सुने रहेंगे तो लगेगा कि हाँ जानते हैं। तो यहाँ पे हम क्विक स्टार्ट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ बहुत सारे प्लगइन्स आ रहे हैं, क्विक स्टार्ट है ना, बाय डिफ़ॉल्ट है। तो पहली बार आपके सिस्टम में मैवन चलता है तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन करता है। यहाँ ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी दो चीज़ देते हैं। तो ग्रुप आईडी ये बेसिकली होता है पैकेज का नाम, है ना, और आर्टिफैक्ट आईडी जो होता है ये प्रोजेक्ट का नाम होता है। तो मैं टेस्ट JDBC के नाम पे दे देता हूँ। तो कोई भी प्रोजेक्ट मतलब आप ऐसे मैवन एज अ मैवन बना सकते हो। इसमें मैवन ऑलरेडी मतलब आ गया अब आपके पास। अब मैवन वाले प्रोजेक्ट में क्या आ जाता है आप ज़रा देखना, बड़ा मज़ेदार चीज़ आ जाती है। जब कोई प्रोजेक्ट मैवन बनाते हो ना तो मतलब कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी मैवन हो सकती है, कोई वेब एप्लीकेशन भी मैवन में कन्वर्ट करी जा सकती है। अभी हमने क्विक स्टार्ट किया था इसको। तो आप यहाँ पे देखिए कि मैवन डिपेंडेंसी में आप अगर ध्यान से देखोगे तो डिपेंडेंसी का मतलब कुछ नहीं होता, जार फाइलें होती हैं, इसमें जे यूनिट की पड़ी हुई है। यहाँ पे एक पॉम होता है जिसको हम प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं, कि मैवन का काम ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। तो इसीलिए इसमें एक पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल बनती है जिससे से पूरा प्रोजेक्ट मैनेज होता है ना। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एरिया होता है डिपेंडेंसीज, और उसके अंदर होता है डिपेंडेंसी, राइट।
अब डिपेंडेंसी में एक डिपेंडेंसी डाली गई है जिसका नाम है जे यूनिट। अब आपको क्या चाहिए, माई एसक्यूएल का, राइट। तो अब माई एसक्यूएल के केस में आपको नेट पे सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी डिपेंडेंसी, आज आप माई एसक्यूएल यूज कर रहे हो, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, अभी आपको पता नहीं कि आप कितने सारी क्लासेस यूज करने वाले हो जो कि थर्ड पार्टी है, जो कि RT.jar में है ही नहीं, है ना, जिसकी लाइब्रेरी RT.jar में अवेलेबल नहीं है। तो RT.jar में केवल जावा ऐसी वाली चीजें हैं, जावा डबल ई वाली चीजें नहीं है, एंटरप्राइज लेवल पे चीजें नहीं है, अभी सर्वलेट नहीं है, JSP नहीं है, ठीक है, फ्रेमवर्क्स वाली चीजें नहीं है। तो फिर उनके लिए थर्ड पार्टी जार फाइल हमारे पास है ना, वो थर्ड पार्टी जार फाइल हमें लाना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट में ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो वो ऐड ऑन करने के लिए ही ये तरीका बता दे रहा हूँ, ताकि आगे चल के Maven डिपेंडेंसी, राइट। सो Maven डिपेंडेंसी फॉर, ठीक है, माई एसक्यूएल, ठीक है, माई एसक्यूएल का कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर का वर्जन चाहिए आपको वो आप लिख दोगे, आपको मिल जाएगा। माई एसक्यूएल 8 चाहिए, 5 चाहिए, ठीक है, जो भी डिपेंडेंसी आप डालोगे उस वर्जन का मिल जाएगा। यहाँ वर्जनिंग मतलब आपके ऊपर है, आप दो दो वर्जन के भी जार फाइलें रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे तो ये उनकी रिपोजिटरी है, यहाँ से वो मतलब लिंक होता है, राइट, और अपने आप वो जार फाइल। अब आप यहाँ देखिए Maven डिपेंडेंसी में ओनली जे यूनिट है ना, अब डिपेंडेंसीज के अंदर एक सिंगल एंट्री कर दूंगा डिपेंडेंसी। यही सेम चीज जो है एंड्रॉयड में भी होता है, वो ग्रेडल के थ्रू होता है, ऐसे ही, है ना। बस ये ऐसे हमने सेव करा, और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपका, तो ये बिल्ड होगा, और अपने आप देखिए MySQL का कैरेक्टर, ये डिपेंडेंसी, ये जार फाइल अपने आप आ जाएगा। तो है ना बढ़िया चीज। तो बस आप अब आप प्रोजेक्ट अपना बनाइए, अपना प्रोजेक्ट पे काम करिए, यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट है। अभी ये मैं क्यों बताया, क्योंकि अभी तो हम लोग MySQL पढ़ रहे हैं, कल को Oracle करेंगे, किसी और डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे, तो सबका जार फाइल कई बार सर्च करना अभी टफ हो जाता है। एक बार डिपेंडेंसी लाया और डाल दिया, हो गया काम। और डिपेंडेंसी तो नेट पे मिल जाती है, थोड़ा आसान हो जाता है। और दूसरी चीज होती है, आगे चल के फिर हम सर्वलेट्स करेंगे, कुछ फ्रेमवर्क्स वाली चीज़ें करेंगे, थर्ड पार्टी एपीआई यूज करेंगे। तो कुछ भी, अब जैसे मान लो कि मुझे मेलिंग करवाना है, मैसेजिंग करवाना है, इसके लिए थर्ड पार्टी एपीआईज हैं, उनको यूज करेंगे, तो उनका जार फाइल हमें प्रोजेक्ट में ऐड करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये पॉम। तो एक तरीका हो गया है पॉम में कर दो, दूसरा तरीका हो गया जी पॉम, यही पॉम है Maven के थ्रू, राइट। अब इस प्रोजेक्ट में आप मतलब यहीं SRC पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पे अपने क्लास बनाइए, अपने प्रोजेक्ट पे सारा काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा तरीका है कि आप नॉर्मल प्रोजेक्ट में ऐड कर लीजिए, और तीसरा तरीका जो स्टार्टिंग से जो हम पढ़ेंगे वो है भाई कि अगर हमने कोई नोटपैड से ही प्रोग्राम बनाना है तो वो जार फाइल लाना पड़ेगा, उसका क्लास पाथ मैन्युअली जाके हमें सेट करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो सर्वलेट के केस में कुछ एपीआईज हैं, जैसे सर्वलेट API.jar है, तो मैंने उसका क्लास पाथ यहाँ पे सेट करा हुआ है, देखिए यहाँ, ये देखिए सर्वलेट API.jar। अब आगे पढ़ोगे तो क्योंकि वो क्लास है, उसकी भी क्लासेस इस API जार में पड़ी हुई हैं। तो ऐसी क्लासेस जो हमारे RT.jar में बंडल नहीं है जी, उनको हमें कहीं और से लाना है, तो वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हो गई, और उनको यूज करने से पहले ये हमेशा अपने दिमाग में होना चाहिए जी, लाओ। तो आप कह रहे थे नहीं सबसे पहला स्टेप, तो सबसे पहला स्टेप यही है कि जी आप वो जार फाइल देखो ना, कि MySQL character.jar का क्लास पास सेट कर दिया। तो ऐसी क्लासेस जो कि JDK के JRE से बिलोंग नहीं करती हैं, वो थर्ड पार्टी क्लासेस हैं, और उनको यूज अगर आप कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, तो उन क्लासेस की लोकेशन को बताना पड़ेगा, वो कहाँ पे अवेलेबल हैं वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के लिए हम क्लास पाथ सेट कर लेते हैं। तो क्लास पाथ हमने सेट कर लिया है, तो मुझे सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो पहला स्टेप है वो है रजिस्टर द ड्राइवर विद ड्राइवर मैनेजर। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि ड्राइवर मैनेजर का ड्राइवर के साथ रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्योंकि ये लोग यही कहते हैं कि भाई अगर कोई भी ड्राइवर है वो अपना चाहेगा कि डेटाबेस से कनेक्शन बना ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओनली वही ड्राइवर डेटाबेस से कनेक्शन बना सकता है जो कि रजिस्टर्ड हो। अगर रजिस्टर्ड ड्राइवर है तो वही बना सकता है। तो इसके लिए जी ड्राइवर मैनेजर जो हमारी क्लास है, मैनेजर क्लास, और उसका एक मेथड है जिसका नाम है रजिस्टर ड्राइवर, समझ रहे हो। तो रजिस्टर ड्राइवर जो मेथड है
रजिस्टर ड्राइवर, इसमें आप अपने ड्राइवर का नाम दे दीजिए। बट अगर इसके अंदर आप दे दोगे तो स्टैटिकली ये फिक्स हो जाएगा और ये ठीक है, कोई बात नहीं, फिक्स कर देते हैं। तो हमारे ड्राइवर का नाम क्या है भाई? com डॉट mysql डॉट cj डॉट com डॉट mysql jdbc डॉट cj है ना? jdbc डॉट नहीं cj डॉट jdbc है मेरे ख्याल से, आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा। सर cj डॉट jdbc है। cj डॉट jdbc है। ओके ओके, तो मैंने जी अपने ड्राइवर का यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर दिया। सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्टर द ड्राइवर विद ड्राइवर मैनेजर। सबसे पहला स्टेप क्या है? ड्राइवर का रजिस्ट्रेशन कर दो, ड्राइवर मैनेजर का रजिस्ट्रेशन कर दो ड्राइवर के साथ। और बहुत सारे तरीके हैं ड्राइवर का ड्राइवर मैनेजर से रजिस्ट्रेशन करने के, जी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें एक तरीका है कि भाई आप एक काम करिए, आप जो है ड्राइवर मैनेजर का रजिस्टर ड्राइवर मेथड कॉल कर दीजिए और अपने ड्राइवर का नाम लिख दीजिए, उससे भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, com.mysql.cj.jdbc ड्राइवर com.mysql, सही तो लिख रहा था मैंने, सही है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सबसे पहला स्टेप। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो आप अपने ड्राइवर का नाम फिक्स कर दे रहे हो। तो ये जानने के लिए, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, नॉलेज रखिए जी, होता है। आपको चला के भी दिखाया था, इसलिए हमें इसका तरीका, हमें ये फॉलो नहीं करना है। हमें क्या करना है? बाय लोडिंग द ड्राइवर क्लास डायनेमिकली, मतलब ड्राइवर क्लास को डायनेमिकली लोड करके हमें रजिस्ट्रेशन करना है। अप्रोच क्या है भाई? हमें क्या करना है भाई? ड्राइवर क्लास को डायनेमिकली लोड करके रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो रजिस्टर द ड्राइवर विद ड्राइवर मैनेजर। अब आपको पता है कोई क्लास डायनेमिकली लोड होती है तो उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाता है। तो उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट अगर आपको प्रिंट करा के देखना है तो यू कैन प्रिंट इट, है ना? ये आप प्रिंट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ये हो गया, मतलब लोड हो गई हमारी ड्राइवर क्लास, रजिस्टर्ड हो गई। रजिस्ट्रेशन होने से क्या होगा बताइए? रजिस्ट्रेशन होने से, सॉरी, लोडिंग से रजिस्ट्रेशन कैसे हो जाएगा क्या प्रीतम? अगर कोई क्लास लोड हो रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे हो जाएगा? हैं? अगर कोई क्लास लोड हो रही है तो उसका आखिर रजिस्ट्रेशन कैसे हो जाएगा बताइए जरा। कोई क्लास अगर डायनेमिकली लोड कर दिया मैंने तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया? कौन बताएगा? कोई बताए। आपने बताए थे कि जब भी मतलब क्लास डॉट फॉर नेम का एक मेथड चलता है तो उसके अंदर जो भी क्लास का हम नाम देते हैं तो वो क्लास का वो ऑब्जेक्ट बना देता है और वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है क्लास टाइप के वेरिएबल के अंदर। तो इस तरीके से उसका वो क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। पहला स्टेप है ड्राइवर का ड्राइवर मैनेजर से रजिस्ट्रेशन करना। तो ड्राइवर का ड्राइवर मैनेजर से जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो जो पहला तरीका है उसमें हमारे पास ड्राइवर मैनेजर का रजिस्टर ड्राइवर मेथड है, उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। लेकिन वो स्टेप ना फॉलो करके हम क्लास डॉट फॉर नेम में अपने ड्राइवर को डायनेमिकली लोड करते हैं, तो कैसे होता है कहानी? हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था, सर ये इंटरनली सर कोई कनेक्ट मेथड चलता है। आपने पिछला क्लास रिवीजन नहीं किया था ना, पिछला क्लास रिवीजन करोगे तो आपको मैनेजर इसके स्टैटिक ब्लॉक पर होगा। तो क्या कह रहे हो सर? जब ये क्लास लोड होती होगी ना तो इसके स्टैटिक ब्लॉक के अंदर, मतलब स्टैटिक ब्लॉक जो होगा ना इसका, उसके अंदर ड्राइवर मैनेजर में ऑब्जेक्ट लोड हो जाता होगा इसका क्लास लोडिंग टाइम पे, क्योंकि जब हम फॉर नेम के अंदर देंगे जो क्लास लोड होगी, जब ये क्लास लोड होगी तो ड्राइवर मैनेजर का ऑब्जेक्ट बना होगा उसके अंदर मेरे हिसाब से, तो वहां पर नेम पहुंच जाता होगा। तो उसी से, क्योंकि सर जब हम इसका नेम सही देंगे तो पहुंचे हो आप, सही पहुंचे, करेक्ट पहुंचे हो, लेकिन इसको थोड़ा ऐसे करेक्ट करो। आप बोलो कि सर ड्राइवर जब लोड होगा तो मेमोरी में आएगा, मेमोरी में आते उसका स्टैटिक ब्लॉक चलेगा, उसके स्टैटिक ब्लॉक में रजिस्ट्रेशन का कोड लिखा हुआ है, बस इतना ही बोलना है। जी सर। आप क्लास लास्ट टाइम पे किए नहीं थे तो आपने ये कहाँ से देखा? फिर लास्ट टाइम आपने क्लास नहीं किया था, रिवाइज किया था? नहीं सर, रिवाइज ये किया था, वो वीडियो थी ना, तो वीडियो देखी हुई थी सर मैंने, जो स्काइप पर पड़ी हुई थी,
तो वहां पर क्या हो रहा था, ड्राइवर मैनेजर से ही लोड करा रहे थे हम स्टैटिकली, और यहाँ पर सर हम डायनामिकली कर रहे हैं। तो ये क्लास पहले लोड तो होती है, और लोड होने से पहले इसका मतलब लोड होती है तो एक बार स्टैटिक ब्लॉक चलता है। तो मुझे ये लगा कि स्टैटिक ब्लॉक के अंदर शायद ये कोड लिखा हो। हाँ, स्टैटिक ब्लॉक में ही कोड लिखा हुआ है। जो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर मतलब जो ड्राइवर लोड होगी उसका स्टैटिक ब्लॉक पूरा, मैंने कहानी पूरी क्लास ही 1-1.5 घंटे की उसमें बिता दी आप लोगों को, है ना। और वही सेम चीज आप नहीं बता पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप रिवाइज करिए, पढ़िए। तो com.mysql मतलब ड्राइवर को लोड करते ही इंटरनली उसका स्टैटिक ब्लॉक चलता है। उस स्टैटिक ब्लॉक में रजिस्ट्रेशन का कोड लिखा होता है, वो रजिस्ट्रेशन खुद ही कर लेता है, ठीक है। तो रजिस्टर द ड्राइवर विद ड्राइवर मैनेजर हो गया। अब जरा देखें जरा जावा सी माई, मैं तो शुरू में प्रोग्राम नोटपैड से ही बनाता हूँ ताकि मतलब मज़ा आता है, यहाँ से चीज़ें एकदम पिक्चर क्लियर हो जाती हैं। नोटपैड से नहीं बनाता तो क्या जा रहा है क्या नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ पाता, है ना। तो इसलिए करना चाहिए, ठीक है। अब हुआ क्या, ड्राइवर मैनेजर से रजिस्ट्रेशन हो गया, तो दूसरा स्टेप होता है गेट द कनेक्शन। अब गेट कनेक्शन करने के लिए जो वो कनेक्ट मेथड है, जो अभी प्रीतम बता रहे थे, वो कनेक्ट मेथड तक आ गए थे। तो वो कनेक्ट मेथड हम खुद कॉल करके कनेक्शन बना सकते हैं, या ड्राइवर मैनेजर का ही गेट कनेक्शन मेथड चला सकते हैं, ठीक है। तो हम वही चलाएंगे, ठीक है। ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है, और इस क्लास का ही एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है गेट कनेक्शन। तो गेट कनेक्शन किस क्लास का मेथड है, किस क्लास का मेथड है, ड्राइवर मैनेजर का मेथड है। इसमें क्या क्या चीजें जाती हैं, 3 चीजें जाती हैं भाई। पहला URL जाता है, दूसरा यूजर नेम, और तीसरा पासवर्ड, ठीक है। तो URL जो है मैंने ये पास कर दिया, ठीक है। तो अब आप URL पूछ सकते हो मेरे से क्या है, ठीक है। ये 8 PM जो है मेरे प्रोजेक्ट का मतलब डेटाबेस का नाम है, 3306 हमारा डेटाबेस का पोर्ट नंबर है। पता है कल को ऐसा होगा कि जी हम अपना जो प्रोजेक्ट है ना ऑनलाइन रखेंगे, इंटरनेट पे रखेंगे, और इसको वर्ल्ड वाइड कर देंगे, कोई भी इसे एक्सेस करे, कहीं से भी एक्सेस करे, ठीक है। इवन हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमारा जो स्विंग वाला ही प्रोजेक्ट है वो लोकल रहे और डेटाबेस हमारा ग्लोबल रहे, वर्ल्ड वाइड रहे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी, हमें डोमेन परचेज करना पड़ेगा। नहीं भी करेंगे तो मैं आपको तरीका बताऊंगा। हम बहुत सारे सर्विसेज हैं जिनके थ्रू, जैसे आपने AWS का नाम सुना होगा, तो AWS के थ्रू अगर हम होस्टिंग, हमें मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं करने पे, कुछ मतलब फ्री में भी मिल जाती है, तो वो भी हम करेंगे। हम अपना होस्टिंग करेंगे, तो वो होस्टिंग करके हमें एक अपना सर्वर मिल जाएगा, हमें अपना सिस्टम मिल जाएगा, जहाँ पे हम अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो कल को अगर डेटाबेस हमारा कहीं और होगा ना, तो उस केस में उस डेटाबेस का IP एड्रेस यहाँ पे पास करा जाएगा। डेटाबेस किसी और मशीन पे भी हो सकता है, उसका पोर्ट पास होगा, उसका डेटाबेस का नाम पास होगा, ये चीज़ें कॉमन रहेंगी। JDBC MySQL ये प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। तो IP एड्रेस और पोर्ट नंबर, यही 2 चीज़ें चेंज होती हैं जब आप होस्टिंग करते हैं, वेब होस्टिंग होती है तो उस केस में IP एड्रेस, पोर्ट नंबर, डेटाबेस का नाम। और कई बार अगर हम उसी नाम से डेटाबेस बना रखे हैं तो हमारा सारा काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी यूज़र नेम और पासवर्ड ये बात भेज देते हैं। तो डेटाबेस हमारा कहीं और भी रखा जा सकता है, होस्टिंग भी इसकी करी जा सकती है, ठीक है। तो ड्राइवर मैनेजर का जो गेट कनेक्शन मेथड है, ये इंटरनली कनेक्ट को कॉल करता है, और ये कनेक्ट को कॉल करता है और कनेक्शन किस पे बनाता है, जो रजिस्टर्ड ड्राइवर होता है उस पे। जो रजिस्टर्ड ड्राइवर है उस रजिस्टर्ड ड्राइवर को उठाता है, उसको कनेक्ट मेथड चलाता है, और कनेक्ट मेथड से, है ना, कनेक्ट मेथड क्या है, किसका मेथड है, कनेक्ट है ड्राइवर का मेथड बेसिकली, समझ रहे हो, ड्राइवर का मेथड है। तो जो ड्राइवर बनाने वाली वेंडर है, ड्राइवर बनाने वाला वेंडर, ड्राइवर क्लास प्रोवाइड करने वाला वेंडर यानी कि MySQL, उन्होंने अपने अंदर, ठीक है, कनेक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन दे रखी है। उस मेथड के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा लॉजिक लिखा रखा हो जिससे हमारा डेटा, मतलब एक सॉकेट प्रोग्रामिंग कर रखी है पूरा, जिससे हमारा डेटाबेस और एप्लीकेशन के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, राइट। वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, उस कनेक्शन को रिप्रेजेंट कराने के लिए एक क्लास का सहारा लिया गया जिसको बोला गया कनेक्शन, राइट। लेकिन कनेक्शन बेसिकली क्लास नहीं है, कनेक्शन बेसिकली एक इंटरफेस है। तो इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास का
मतलब कंसेप्ट यूज करा गया। तो कनेक्शन इज द इंटरफेस हुज इम्प्लीमेंटेशन इज प्रोवाइडिंग बाय डिफरेंट वेंडर्स अकॉर्डिंगली। तो कनेक्शन इंटरफेस के थ्रू है ना, कनेक्शन इंटरफेस की जो इम्प्लीमेंटेशन है ये माइस्क्यूएल वालों ने अपने हिसाब से, ओरेकल वालों अपने हिसाब से, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्रोवाइड करके वो कनेक्शन वो रिटर्न करके देता है। तो देखो ये है लूज कपलिंग, ये है लूजली कपल्ड कोड। कल को कोई भी, अब जैसे ये गेट कनेक्शन मेथड बनाया गया, इसका रिटर्न टाइप कनेक्शन करा गया, सोचो गेट कनेक्शन मेथड का रिटर्न टाइप क्या करा गया, कनेक्शन इंटरफेस टाइप का। क्यों? क्योंकि इस मेथड की इंप्लीमेंटेशन कोई और देगा, फिर उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास कोई और बनाएगा, क्लास कुछ भी हो बट इंटरफेस यही होगा, है ना। तो अगर ऐसा होता तो फिर मतलब उस क्लास को हमें याद करना पड़ जाएगा ना कि कौन कौन सी क्लास है। जैसे ड्राइवर हम याद कर रहे हैं, ऐसे आपको कनेक्शन वाली क्लास याद करनी पड़ जाएगी। ये चीज है आपसे एब्स्ट्रैक्शन, ये इंटरफेस का फायदा है। इंटरफेस से एब्स्ट्रैक्शन अचीव हो रहा है, आपको पता ही नहीं है कि वो क्लास कौन सी है। उस क्लास को प्रिंट करना चाहते हो तो नाम आप देख सकते हो, connection@implementation, कनेक्शन इम्प्लीमेंटेशन करके ऐसे आता है। ठीक है, तो C इज ऑलरेडी डिफाइंड है, तो ठीक है, इसका नाम मैं CC लिख देता हूं और यहाँ कनेक्शन का C रहने देता हूं। और यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर का गेट कनेक्शन मेथड में कुछ इशू है, तो DRIVER MANAGER गेट CONNECTION होता है। ठीक है, तो अब सही है। अब ये मेरा आ गया माई इन्फो और यहाँ से ये आ गया कनेक्शन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, देखो कनेक्शन इम्प्लीमेंटेशन @हैश कोड, तो ये क्या हो गया, तो पहला हो गया रजिस्टर द ड्राइवर विद ड्राइवर मैनेजर। तो ड्राइवर का ड्राइवर मैनेजर से रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने ड्राइवर को डायनेमिकली लोड कर दिया, और जो लोडेड ड्राइवर था उसके लिए कनेक्शन गेट कर लिया। तो गेट कनेक्शन इज द स्टैटिक मेथड ऑफ द ड्राइवर मैनेजर, जो कि हमें रिटर्न करके देता है कनेक्शन इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। कई लोग कनेक्शन को कॉन लिख देते हैं और रट्टा मार देते हैं कि कॉन। एक बंदा था बहुत दिन से काम, 4 साल से एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट में, कहता सर ये कॉन क्यों नहीं लिखा आपने, भूल गए, कनेक्शन कॉन लिखना बड़ा जरूरी है। हमने कहा बेवकूफ है, ये कॉन क्या है भाई, ये C लिख दो ABCD कुछ भी लिख दो, कॉन लिखना कोई जरूरी नहीं है, कनेक्शन कॉन लिखा तभी माना जाएगा कनेक्शन बना। हमने क्या सोचा भाई 2 साल से 3 साल से लोग ऐसे काम कर रहे हैं, बताओ। तो कोई बात नहीं, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन से हमें मिल जाएगा कनेक्शन। तो कनेक्शन क्या है, इंटरफेस है। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो व्हाट इज द रोल ऑफ कनेक्शन, आपसे पूछा जाता है कनेक्शन क्या है, तो आप बोलेंगे कनेक्शन इज द इंटरफेस whose implementation is providing by different vendors accordingly, database vendors accordingly, and implementing class object of this interface, मतलब इस इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट होता है is responsible to represent a DB connection between the application and database. It is responsible to represent a session between the application and database. ये एक सेशन बना देता है। Is responsible to create a socket connection between the application and database. इसके पीछे कुछ और कोडिंग नहीं होगी, सॉकेट प्रोग्रामिंग होगी और कुछ भी नहीं। ठीक है, लिंक बन जाएगा भाई, आप अपना डेटा यहाँ से वहां शेयर कर सकते हो, और क्या। तो ये 2 स्टेप हो गया। और तीसरा स्टेप क्या है भाई, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ठीक है, यही कोड आप इक्लिप्स के नॉर्मल प्रोजेक्ट या मैवन प्रोजेक्ट में भी लिखोगे तो वही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बदल जाएगा। यही कोड आप यही डेटाबेस के कनेक्शन का प्रोग्राम चाहे आप बड़े से बड़ी मतलब टेक्नोलॉजी भी यूज करोगे तब भी वो चला रहे होंगे। इवन जावा में जो फ्रेमवर्क्स होंगे ना बड़े बड़े लेवल पे जो काम करते होंगे, वो भी इंटरनली इन्हीं चीज़ों को यूज करते होंगे। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आगे जानोगे। पहले ये बताइए कनेक्शन लेने के बाद अब हमें क्या करना है, आगे का काम क्या होगा हमारा, व्हाट इज द नेक्स्ट रोल। सर कनेक्शन खुला है कि क्लोज्ड है सर, वो चेक करना पड़ेगा कि हमने कनेक्शन तो बना लिया, हमारा कनेक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्रिएटेड है नहीं क्रिएटेड, वो चेक करेंगे सर। सर स्टेटमेंट तो लेंगे ना सर, रिक्वायर्ड स्टेटमेंट हमारा जो रिक्वायर्ड है हमें वो लेंगे। यस, अब हम ये देखेंगे भाई जो हमारा कनेक्शन बन गया, अब कनेक्शन से हम कोई रिक्वायर्ड स्टेटमेंट निकालेंगे कि हमें क्वेरी कौन सी चलानी है। अब इस कनेक्शन से हमने कनेक्शन
कनेक्शन को हमने यहाँ पे देख लिया, कनेक्शन को हमने प्रिंट कर लिया। अब हम कनेक्शन से रिक्वायर्ड स्टेटमेंट या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट चलाएंगे। और आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट दोनों इंटरफेसेस होते हैं। स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की देखिए मैं आपको कहानी समझाता हूँ। स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप सारा चीज़ ज़रूर देखिए, आप ज़रूर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये जाइए जावा के अंदर जाइए, यहाँ पे देखिए एसक्यूएल, और एसक्यूएल में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं जी ये इंडेक्स एचटीएमएल। आप लोग स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत सारे मेथड, और कनेक्शन भी देख लीजिए। कनेक्शन के भी बहुत सारे मेथड्स हैं। कनेक्शन के कौन कौन से मेथड हैं? कनेक्शन के क्लोज मेथड है, अबर्ट मेथड है, कमिट मेथड है, बहुत सारे। हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको पूरा समझाएंगे, एक ट्रांजेक्शनल प्रोग्राम भी हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रिएट स्टेटमेंट है, एसक्यूएल स्टेटमेंट है, बहुत सारे मेथड हैं यहाँ पे, ठीक है। कनेक्शन के बहुत सारे मेथड हैं, इतने सारे मेथड हैं, देख रहे हो, ठीक है। इसीलिए आईडी पे काम करिए, नोटपैड पे चलो ठीक है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के लिए तो ये सब ज़रूरी है, लेकिन आप आईडी पे काम करिए, तो आईडी से आपको पता चलेगा कि भाई ये कैसे वर्क करता है ना। अच्छा, स्टेटमेंट की बात करें जरा, स्टेटमेंट आपको मैं दिखाता हूँ। स्टेटमेंट आ जाइए। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ जी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए सर। मुझे लग रहा है आप गलत बता रहे हैं, क्योंकि अगर हमने कनेक्शन बनाया है, कनेक्शन स्टार्ट किया है, तो आइडियली हमने प्रैक्टिस वाइज हमको उसको क्लोज्ड है या ओपन है वो भी चेक करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमको कनेक्शन इज क्लोज्ड और या कनेक्शन इज ओपन दोनों चेक करना चाहिए। कनेक्शन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये सबसे सही रहेगा, बेटर देन गोइंग टू द कनेक्शन क्रिएट स्टेटमेंट और एग्जीक्यूट स्टेटमेंट। तो बताइए कैसे करा जाए, आप बताइए कैसे करा जाए। तो इसके बाद एक इफ स्टेटमेंट लगाइए, उसमें कनेक्शन कॉन डॉट इज क्लोज्ड है, एल्स अगर वो क्लोज्ड है तो हमको आ जाएगा कि कनेक्शन क्लोज्ड है, हमारा कनेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। और एल्स में से आप लगा दीजिए सिस्टम डॉट आउट कनेक्शन इज क्रिएटेड। और उसके बाद सर उस एल्स स्टेटमेंट में आपको टेबल क्रिएट करके देख सकते हैं या उस पर्टिकुलर क्वेरी को चला क्या लिखें? इफ क्या लिखें बताइए। इफ ऑन डॉट इज क्लोज्ड, इज क्लोज लिखें यहाँ पे। यस सर। सर आप देख लीजिए, आपको जैसा सही लगता है, लेकिन मेरे को लगता है कि हमें जब भी हम कोई कनेक्शन स्टार्ट करते हैं, हमें एक छोटा सा टेस्ट करना चाहिए कि वो कनेक्शन हमारा खुला है कि नहीं खुला है। ठीक है, बताइए। यहाँ पे लिख दिया हमने इज क्लोज्ड, अब आगे बताइए क्या करें। इज क्लोज करके सर आप सिस्टम वो कर दीजिए। इफ सी नहीं सर, ऐसे नहीं लिखना है, मैं आपको वो भेजती हूँ इसका, एक मिनट सर। तो इज क्लोज्ड हम क्यों चेक कर रहे हैं अभी हम? सर सी डॉट इज क्लोज्ड का आप पूरा वो बनाइए ना, मेथड बनाइए ना सर, एक सी डॉट होगा ना। अब अभी तो इज क्लोज्ड है, तो अगर वो क्लोज है तो सिस्टम डॉट आउट में आप प्रिंट कर दीजिए, सी डॉट होगा सर। सी डॉट इज क्लोज्ड होगा तो क्या करें? और सर उसमें एक ब्रैकेट दीजिए सर, मेथड है वो है ये। हाँ। उसके बाद सर सिस्टम डॉट आउट कनेक्शन इज क्लोज कर दीजिए कि हमारा कनेक्शन क्लोज्ड है, मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है। नहीं तो फिर आप डाल दीजिए एल्स में कनेक्शन इज क्रिएटेड। अगर कनेक्शन क्रिएटेड है तो फिर आप वो क्रिएट स्टेटमेंट और वो जो आप बता रहे थे वो आप ये बताओ कि यहाँ पे हमने कहीं कनेक्शन तो क्लोज करा ही नहीं, अभी हमने कहीं कनेक्शन क्लोज करा नहीं, तो क्लोज इज क्लोज्ड हम क्यों यहाँ चेक करेंगे अभी? टेस्ट करने में क्या बुरा है? अगर हम एक कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे तो क्या खराबी है? अगर हम कोई भी चीज को एक प्री रिक्वेस्टेड की तरह करते हैं तो क्या खराबी है? मैंने यहाँ पे ना कंडीशन, यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन लगाया ही नहीं ना कि हमारा कनेक्शन क्लोज है या नहीं है। हमने कनेक्शन तो क्लोज करने का कुछ लिखा ही नहीं ना कोड। लेकिन सर अगर टेस्ट कर लेते हैं इन केस आपके बंदे तो टेस्ट तो हमने कर लिया ना, हमने यहाँ देख लिया डेटाबेस कनेक्शन हमारा आ रहा है। आपको जैसे सही लगता है ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए। हमने डेटाबेस कनेक्शन यहाँ पे प्रिंट कर लिया कि डेटाबेस हमारा कनेक्शन आ रहा है। अब हमने यहाँ पे क्लोज करा नहीं है, ना ही हम एक स्टैंडर्ड वो तरीके से बना रहे हैं, कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जो आप बोल रहे हो वो तरीका तो हमने यहाँ पे बनाया था। ये देखिए, ये वाला जो आप कहानी बता रहे हो, ये वाला हमने यहाँ पे ये लॉजिक अलग से लिखा था कि अगर कनेक्शन नल है तो शुरू में फिर कनेक्शन बना के वही कनेक्शन रिटर्न कर दो, मतलब नया बना दो, नहीं तो फिर वही रिटर्न कर दो। ये एक अलग कहानी हमने लिखा था, क्योंकि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड तरीके से हमने बनाया था, ये प्रोजेक्ट में हमने इम्प्लीमेंट किया था। अभी हमें यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट कनेक्शन बना के हमें यूज करना है,
तो और हमने यहाँ पे कहीं क्लोज नहीं किया है ना, कहीं क्लोज नहीं किया है उस तरह से कि कनेक्शन हमें इज क्लोज हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसे हमें यहाँ पे कंडीशन लगाने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, अगर बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, और हमने अगर किसी पैटर्न को फॉलो करके हमने उसे देखना है तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, सही आप कह रहे हो, लेकिन वो अलग कंडीशंस है। ये अभी हम सिंपल तरीके से चल रहे हैं, अभी हमें कोई कंडीशन यहाँ पे मतलब क्लोज कराने की ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पे क्लोज कराएं या कंडीशन चेक करें, है ना। जैसे आपने ये इज क्लोज मेथड बताया, तो इज क्लोज मेथड भी देखिए यहाँ पे कनेक्शन में होगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे कनेक्शन इंटरफेस है ना, मेथड्स में आ जाइए और यहाँ पे आ जाइए, देखिए ये देखिए इज रेडी और इज क्लोज्ड, देखिए ये बुलियन रिट्रीव करता है, बिल्कुल सही है, वो हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अभी रिक्वायर्ड नहीं था, है ना। अभी हम सिंपल कर रहे हैं स्टेप। तो जो सिंपल JDBC के स्टेप्स होते हैं, उनमें स्टेप्स में यही स्टेप्स होता है कि जी मतलब ड्राइवर को ड्राइवर मैनेजर से आप रजिस्टर कर दीजिए, कनेक्शन को गेट कर लीजिए, उसके बाद स्टेटमेंट को गेट कर लीजिए, जो स्टेटमेंट आपको चाहिए। ये JDBC के नॉर्मल स्टेप हैं, राइट। लेकिन जैसे सपोज करो कि आप प्रोग्राम ऐसा बना रहे हो, प्रोजेक्ट ऐसा बना रहे हो, नहीं जी मुझे हर इफ एंड एल्स कंडीशंस को चेक करना है कि जी ये सही चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उस तरह से आप कंडीशंस लगा सकते हो, उस वे में बोल रहे हो, तो बातें गलत नहीं है, सही है। तो हम क्या बोल रहे थे भाई, हमें क्या करना है, ड्राइवर को पहले लोड कर देना है, रजिस्टर कर देना है, कनेक्शन आ गया। अब कनेक्शन हमने प्रिंट कर लिया तो हमें पता चल गया जी कनेक्शन हमारा आ चुका है, राइट। अब हम जो भी हमारी क्वेरीज हमें चलानी है वो हम क्वेरीज इस कनेक्शन पे अब चला सकते हैं, है ना, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कनेक्शन के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए क्वेरीज के लिए मैं आपको क्या बता रहा था यार, मैं स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के मेथड बता रहा था। देखिए यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में आ जाइए, ये देखिए ये देखिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में देखिए यहाँ पे बहुत सारे मेथड हैं, मेथड की लिस्ट है, कौन कौन से मेथड है, जैसे ऐड बैच है, एग्जीक्यूट बैच है, ये सब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है क्वेरीज चलाने के लिए। और यहाँ पे स्टेटमेंट के मेथड हैं, तो आप दोनों चला सकते हो, कोई भी चला सकते हो। मैंने शुरू में आप लोगों को स्टेटमेंट चलवाया था, तो आप स्टेटमेंट चला लीजिए। कनेक्शन के ऊपर चलाइए जी क्रिएट स्टेटमेंट, राइट। देखिए बिल्कुल सही बात है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कनेक्शन बना लिया है ना, अब सम टाइम ऐसा हो जाता है कि इस कनेक्शन को कोई यूज कर रहा है, राइट। मान लीजिए इस कनेक्शन को कोई यूज कर रहा है ना, कोई भी ABCD बंदा कोई भी इसे यूज कर रहा है, और उसने कनेक्शन को यूज करने के जस्ट बाद कनेक्शन को क्लोज मार दिया, राइट। जैसे मान लीजिए कि इस कनेक्शन को हमने बनाया और कनेक्शन को बनाने के बाद ये कनेक्शन को किसी ABCD बंदे ने कॉल किया और उसने क्या कर दिया जी, इसको क्लोज मार दिया। और मैंने अपने कोड में मतलब मैं ही दोनों प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं एक प्रोग्राम में इसको कॉल कर रहा हूँ और एक प्रोग्राम में मैं यूज कर रहा हूँ। तो फिर और मैं इस पे क्रिएट स्टेटमेंट से चला के मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लेके आता हूँ, है ना, समझ रहे हो। तो ऐसा हो सकता है, चांसेस बन सकते हैं कि भाई हमारे पास कनेक्शन तो उसने क्लोज मार दिया है, तो और हमने स्टेटमेंट यहाँ पे गेट करने आएंगे, स्टेटमेंट गेट करने आएंगे, यहीं पे एरर आ जाएगा, राइट। तो इसीलिए उस केस में हम यहाँ पे कंडीशंस लगा देंगे कि भैया अगर कनेक्शन क्लोज नहीं हुआ है तो ये काम हो जाए, नहीं तो ऐसा हो जाए, नहीं तो ऐसा हो जाए, राइट। तो उस रिस्पेक्ट में आप बता रही थी पूजा, राइट क्या, अगर बेसिक ये आई थिंक इट्स काइंड ऑफ यूनिट टेस्ट केस जहाँ पे हम ऐसे देख लेते हैं, आई थिंक वही चीज है, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने ऐसा कोई कोड लिखा हुआ है कि भाई मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में या बहुत मतलब कई बंदे इस प्रोजेक्ट कनेक्शन को यूज कर रहे हैं, तो उसने कनेक्शन को क्लोज मार दिया है नहीं मार दिया है, उस चीज के मतलब रिस्पेक्ट में हम उसको चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो वैसे कनेक्शन हमारा आ गया, हम अभी नॉर्मल सिनेरियो लेके चल रहे हैं, हम बिल्कुल न ही टेस्टिंग के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, बिल्कुल हम एक JDBC का नॉर्मल प्रोग्राम बना रहे हैं। तो हमारा कनेक्शन आ गया, स्टेटमेंट आ गया, ड्राइवर लोड हो गया, कनेक्शन स्टेटमेंट आ गया। अब इस स्टेटमेंट पे हमें क्या करना है, क्वेरी चलानी है ना। तो 3 स्टेप्स ये हो गए, 3 स्टेप ये याद रखिए। चौथा स्टेप जो होता है क्वेरी चलाने वाली बात। अब क्वेरी कौन सा चलाएंगे भाई,
क्वेरी कौन सा चलाएंगे? क्वेरी अब आप डिपेंड करता है कि डेटाबेस में आपको डेटा इंसर्ट करना है या डेटाबेस से डेटा फेच करना है। ठीक है, अगर डेटाबेस से आपको फेच करना है तो कौन सा मेथड चलाते हैं बताइए भाई? डेटाबेस से अगर डेटा फेच करते हैं, हाँ जी, एनीवन, डेटाबेस से डेटा एग्जीक्यूट फेच क्वेरी। करते हैं तो क्या चलाते हैं, और डेटा इंसर्ट करते हैं तो क्या चलाते हैं? सर सर डाटा जब इंसर्ट करते हैं तो एग्जीक्यूट अपडेट चलाते हैं सर, और जब सर फैच करते हैं तो एग्जीक्यूट क्वेरी चलाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या चलाएंगे? अभी आपकी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप लोग अगर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो एग्जीक्यूट और यहाँ से चला दीजिए जी अपडेट। ठीक है, और इस एग्जीक्यूट अपडेट में आप पूरी इंसर्ट क्वेरी लिख दीजिएगा, है ना। और जैसे ही वो क्वेरी वहाँ डेटाबेस में एग्जीक्यूट होगी तो ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देता है, एक इंटीजर वैल्यू यहाँ से इफेक्ट करके देता है डेटाबेस से, राइट। अच्छा, तो मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे जो आप एग्जीक्यूट अपडेट से जो इंसर्ट की क्वेरी चलाते हो, उस क्वेरीज में भाई डेटाबेस में जब भी वो क्वेरी जाता है तो बार बार कंपाइल होता है और बार बार एग्जीक्यूट होता है। जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे इंसर्ट इनटू करके लिखता हूँ, तो आप वो वाली कहानी जो मैंने बताई थी उसको मैं रिपीट करूँ या समझ में आ रहा है कि इंसर्ट, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम हमारे मान लीजिए स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट है और उसके बाद इंसर्ट INSERT, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और यहाँ पे लिख दिया वैल्यूज। ठीक है, अब वैल्यूज के बाद अब जो भी वैल्यूज आपको इंसर्ट करनी है, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा भैया? अब कॉन्कैटिनेशन करना पड़ेगा। वो सारी वैल्यू रन टाइम पे यहाँ पे लानी पड़ेगी, सिंगल कोट डबल कोट सिंगल कोट डबल कोट लगाना पड़ेगा, जो कि मैं बता चुका हूँ। तो मैं बताऊं या आप मैं इग्नोर करके सीधे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पे जाऊं? आप लोग मुझे बताइए। सर एक बार बता दें सर। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज करेंगे, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आपको वैल्यूज इंसर्ट करानी है, डेटाबेस कौन सा है? डेटाबेस है MySQL। ठीक है, और यहाँ से हम जाते हैं जी रूट, और हम यूज करते हैं डेटाबेस। डेटाबेस का नाम क्या देते हैं भाई? यूज 8 PM प्रोजेक्ट। ठीक है, 8 PM ही था, क्या था यार, यहाँ पे होगा जरूर, यहाँ पे डेटाबेस का नाम है DB info, मैंने 8 PM बस लिखा है, 8 PM बैच है। तो यूज प्रोजेक्ट डेटाबेस का नाम दे दिया, ओके, कनेक्शन बन गया। सॉरी, मतलब हमने शो टेबल्स यूज डेटाबेस कर दिया हमने। ठीक है, तो इसमें एक स्टूडेंट टेबल है और एक एम्प्लॉय टेबल है ना। तो हम देख लेते हैं, मैंने स्टूडेंट टेबल में शायद ये एम्प्लॉय टेबल कर दिया था मैंने, उसमें बहुत सारे चेंजेस मारे थे। एम्प्लॉय टेबल, राइट, तो जिसमें हमारा नेम है, ईमेल है, मोबाइल, पासवर्ड, इतने सारी डिटेल हैं। और ये डिटेल मान लो यूजर से आप ले रहे हो या कहीं से ले रहे हो, फिक्स कर रहे हो, वो डिपेंड करता है आपका क्या कर रहे हो। यूजर से लोगे तो आपको किसी वेरिएबल में होल्ड करना पड़ेगा और उस वैल्यूज को यहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा, कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप वैल्यू फिक्स कर दीजिए। आप बताइए। तो यूजर से अगर लेना है, यूजर से इनपुट लेने का मतलब जी वो फॉर्म से भी हो सकता है, स्विंग के भी फॉर्म से आ सकता है, HTML के फॉर्म से आ सकता है, कहीं के फॉर्म से आ सकता है। तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि वैल्यू आपने स्कैनर चला दिया और आपने रीड कर लिया। क्या क्या वैल्यू है भाई? एक है नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड। ठीक है, या तो मैं सर एक काम करता हूँ, मैं स्कैनर ही चला देता हूँ आपके लिए, आप जो बताइए, स्कैनर चला दूं? यस सर, स्कैनर चला दें। सर स्कैनर, अगर हम स्कैनर हाँ सर जी, अगर हम स्कैनर चलाएंगे तो वो जो हमारा डेटाबेस में डेटा टाइप है, तो सर यहाँ पर भी उन वेरिएबल्स को उसी टाइप में होल्ड करना पड़ेगा हमें, फिर वो वैल्यूज को पास करवाना पड़ेगा ना। डेटा टाइप नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डेटा क्या गेट करना पड़ेगा मतलब नहीं समझा मैं, क्या कह रहे हो? सर जैसे अपन यूजर से इनपुट ले रहे हैं ना सर, अगर स्ट्रिंग है
और वहां पर नेम वेयर केयर में, तो फिर सर यहाँ पर हमें स्ट्रिंग देना पड़ेगा ना सर? तो वो तो आपको याद रहना चाहिए ना, आप तो टेबल बनाए हो, या तो जब टेबल का स्ट्रक्चर आपको पहले से पता होना चाहिए कि क्या टेबल का स्ट्रक्चर है, उसी में तो डेटा इंसर्ट करोगे। सर ठीक है, कोई अगर दूसरा यूजर अगर कोई इनपुट दे रहा है तो फिर वो तो मिस्टेक्स के चांसेस हो सकते हैं। फील्ड वाला ही सही रहता है फिर। फील्ड वाला स्विंग सही वाला मतलब क्या कह रहे हो, नहीं समझा मैं। मतलब कह रहा हूँ कि इसके रिस्पेक्ट नहीं, में आप सर कोई भी यूजर आप इनपुट देगा, इसमें कोई भी यूजर इनपुट दे, कोई दिक्कत नहीं है। आप दो इनपुट, आपको जो भी आपको लेना है आप इनपुट देना है आप इस प्रोग्राम में, है ना, दिक्कत नहीं आएगी, कोई चांस दिक्कत नहीं आएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई इंटर इंटर यूजर ईमेल। ठीक है, तो यूजर का ईमेल मैं यहाँ से एंटर करा लेता हूँ और s डॉट नेक्स्ट मेथड से ईमेल वेरिएबल में होल्ड कर लेता हूँ, स्ट्रिंग ईमेल, है ना। ओके ओके, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज चलाया, इंसर्ट इनटू वैल्यू, तो ये तो हो गया अभी आपका यूजर ईमेल, नेम ईमेल मोबाइल पासवर्ड, 4 चीजें यहाँ पे देखिए, नेम ईमेल मोबाइल पासवर्ड। तो ये तो ईमेल हो गया, नेम ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, पासवर्ड ले लीजिए। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि वैल्यू किस किस टाइप की है, अगर अलग अलग होगी तो आप अलग अलग ले सकते हो, इंटर नेम ईमेल मोबाइल और पास। ठीक है, तो यहाँ से हमने होल्ड कर लिया जी नेम वेरिएबल में, और यहाँ से ईमेल में, यहाँ पे मोबाइल में, है ना, ये पासवर्ड में होल्ड कर लिया। अब ये सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करनी पड़ेगी, इस एग्जीक्यूट अपडेट जो मेथड है ना, इसी में अपडेट करनी पड़ेगी। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और वैल्यूज में अब स्ट्रिंग वैल्यू कैसे आएगी, स्ट्रिंग वैल्यू तो डबल कोड में लिखना पड़ेगा, वैल्यूज डबल कोड में लिखना पड़ेगा, और डबल कोड में भी यहाँ से प्लस प्लस लगा देते हैं, है ना। ये वैल्यूज के बाद ये लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा नेम, मुझे नहीं लग रहा है ये लगाना पड़ेगा, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस ये से हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये है कि अच्छा ये नेम हो गया, और क्या है, नेम के बाद ईमेल मोबाइल पासवर्ड, कॉमा देके लिख सकते हैं ना सर? ये सिंगल कोट में आएगा ना स्ट्रिंग के पहले सर? एक मिनट रुक जाइए, दोनों कॉमा है जो दोनों आएगा, सिंगल कोड के अंदर। पहले हम सिंगल कोड लगाएंगे और फिर डबल कोड लगाएंगे, ऐसे। जी सर, ऐसे लगाएंगे सिंगल सर कोड, ब्रैकेट भी लगेगा स्टार्टिंग और एंडिंग। अच्छा, नेम के बाद ईमेल हो गया, फिर हो गया हमारा मोबाइल, नेम ईमेल मोबाइल, और उसके बाद हम लिख देंगे भाई पास। ठीक है, तो वैल्यूज के बाद ब्रैकेट लगेगा, यहाँ से ये कह रहे हो, ब्रैकेट लगेगा। हाँ जी सर, आप सही सर, ये सर आप सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमें कॉन्कैटिनेट करना, ये भी बड़ा एक हेडेक वाला काम है, सबसे ज़्यादा तो हेडेक यही लग रहा है। देखो सिंगल कोड कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, मुझे भी भूल जाए, आपको भूल जाए, किसी को भूल सकता है ना। सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी तो ये भी है, स्टेटमेंट के थ्रू क्वेरी चलाना। सर एक मिसिंग है सर, इसमें से एक और लगा दें सर, इस सिंगल कोड से पहले, क्योंकि वो लास्ट में भी सर एक है ना अपना। क्या यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे तो है, लगा है। अच्छा ठीक है, मैं इसमें देख रहा था वैल्यूज के। ठीक है सर, ठीक। तो पता है, तो सबसे पहले हाँ ये चीज़ है भाई, देखो एक स्टेप तो हम हमेशा मतलब छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ छोड़ना नहीं चाहिए कि ड्राइवर रजिस्टर कर दिया, कनेक्शन आ गया, स्टेटमेंट ले लिया। अब स्टेटमेंट यहाँ दो होते हैं, क्रिएट और स्टेटमेंट या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, वो तो हम दो ही ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद अगला जो स्टेप होता है जी क्लोज कनेक्शन, कनेक्शन को क्लोज जरूर कर लेना चाहिए। और कनेक्शन क्लोज हम कहाँ करते हैं, फाइनली के अंदर जाके, राइट। तो फाइनली में ही करना चाहिए कायदे से। अब
यहाँ पे अगर मैं एक बार कनेक्शन क्लोज कर दूंगा तो कनेक्शन को तो पहले यहाँ पे हमें भी यहाँ से थोड़ा उठा के, हाँ सॉरी, यहाँ से कट करके इस कनेक्शन को यहाँ पे ऊपर लिखना पड़ेगा, राइट। और यहाँ नल डिक्लेयर कर लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि लोकल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड बिफोर द फर्स्ट यूज, राइट। और फाइनली में यहाँ पे लिख देते हैं जी सी डॉट क्लोज, राइट। अब ये क्लोज मेथड में जो कनेक्शन है ना, क्लोज ये भी एक्सेप्शन थ्रोज करता है, तो ये एक्सेप्शन थ्रोज करता है, तो इसलिए इसको भी ट्राई कैच में लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे एक ट्राई कैच लगाया, ट्राई और कैच लगाया। वैसे कायदे से मतलब यही जेडीबीसी के स्टेप्स है। मतलब अगर एक बिगिनर है और जेडीबीसी सीख रहा है तो कंडीशन तो बहुत सारे लगा सकते हैं, इसको मतलब अलग अलग लेवल पे चेक करा जा सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो कनेक्शन के जो स्टेप्स हैं यही हैं कि ड्राइवर को रजिस्टर कर दीजिए, कनेक्शन को ले लीजिए, कनेक्शन को लेने के बाद स्टेटमेंट चलाइए, जो भी आपको स्टेटमेंट ले लीजिए, है ना। ये स्टेटमेंट भी लेना एक स्टेप है, रेट ले रहे हो या प्रीपेड ले रहे हो। देन एग्जीक्यूट करना क्वेरी, फोर्थ स्टेप, एंड फिफ्थ स्टेप जो है कनेक्शन को क्लोज करना, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड वैल्यूज। मेरा टेबल का नाम एम्प्लॉय है तो यहाँ पे एम्प्लॉय लिख देते हैं। आपको मैंने बताया भी था कि ये जब क्वेरीज चलती है डेटाबेस में, तो जैसे ही डेटाबेस में कोई क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो एग्जीक्यूट होते ही वहाँ पे एक रिकॉर्ड इफेक्ट होता है, और वो जैसे एक रिकॉर्ड इफेक्ट होगा वो हमें क्या करके दे देगा भैया, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। अगर इस क्वेरी के चलते ही डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड इफेक्ट हुआ, एक इंटीजर वैल्यू आ गई, वो इंटीजर वैल्यू डेटाबेस में सक्सेसफुली, मतलब अगर ये 1 यहाँ पे आ जाती है, अगर क्वेरी डेटाबेस में एग्जीक्यूट हो जाती है तो यहाँ कंडीशन भी लगा सकते हैं कि आई इज ग्रेटर देन क्या, आई इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो बाय डिफॉल्ट तो मतलब इसमें अगर कोई भी क्वेरी नहीं होगी तो वो ग्रेटर देन 0 होगा नहीं, राइट। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 अगर है तो वैल्यूज जो है, वैल्यूज आर इंसर्टेड, ठीक है, इंसर्टेड। अदरवाइज एल्स यहाँ पे भाई कंडीशन दे सकते हैं नॉट इंसर्टेड, वैल्यूज आर नॉट इंसर्टेड, ठीक है। तो ये हो गया कंपाइल, और यहाँ पे बहुत सारा आ गया एरर। एस इज ऑलरेडी बता रहा है मेन मेथड में एस वेरिएबल ऑलरेडी हमने लिया हुआ है नहीं, एस वेरिएबल हमने कहाँ पे लिया है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट स्टेटमेंट में भी है, सर STM में ले लेते हैं। STM को हम यहाँ से स्टेटमेंट और एस, है ना, ये थोड़ा हम अक्सर गलती कर देते हैं। एसएस कर दीजिए। ओके, ठीक है। तो ये चल गया भैया हमारा नेम, तो हमने नेम में ले दिया राम, और ईमेल दे दिया राम। राम तो एंट्री ऑलरेडी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, ठीक है। तो यहाँ पे राम की एंट्री ऑलरेडी है, तो ठीक है, कोई हमने प्राइमरी की नहीं बनाया होगा नेम को। ईमेल आईडी देते हैं rk@gmail.com, मोबाइल नंबर कुछ भी दे दीजिए, एंड पासवर्ड दे दीजिए आप कुछ भी, एंड सबमिट मार दीजिए। तो वैल्यू इस तरह से आपका क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, वैल्यूज आर इंसर्टेड। लेट मी चेक द वैल्यू, ठीक है। ये देखिए आर के, ये सारा वैल्यू आ गया, राम आ गया, आर के आया भाई, वैल्यू नहीं आया, आर के नहीं हो पाया, वो आर ही रह गया था, r@gmail.com, ठीक है, लास्ट में आया एक वैल्यू। तो ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू। अब जैसे मैं ये कह रहा था कि भाई पहला चीज तो देखो, ये स्टेटमेंट को चलाने से ये दिक्कत है कि भाई ये इसमें ये जो भी आप क्वेरीज लिख रहे हो, ये कॉन्कैटिनेशन करना बड़ा दिक्कत वाली बात है, सिंगल कोट डबल कोट, सिंगल कोट डबल कोट। दूसरी समस्या है, अगर लूप में डाल दिया, बहुत सारे यूजर्स की रिकॉर्ड लेना है, जैसे मान लो मतलब यहाँ पे 10 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लेना है और 10 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट कराना है,
तो अब ये क्वेरी डेटाबेस में बार बार जाएगी और बार बार एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूशन टाइम जो है थोड़ा मतलब ज़्यादा हो जाएगा। डेटाबेस में क्वेरी बार बार, यही क्वेरी जो है कि डेटाबेस में जाएगी, पहली बार कंपाइल होगी, एग्जीक्यूट होगी, फिर नेक्स्ट टाइम भी जाएगी, कंपाइल होगी, एग्जीक्यूट होगी, फिर अगली बार के लिए भी जाएगी, कंपाइल होगी, एग्जीक्यूट। तो यहाँ क्वेरी डेटाबेस में बार बार जाएगी और बार बार एग्जीक्यूट होगी। तो इसको लूप में आप डाल के जरा एक ट्राई करिएगा। मेरी रिक्वायरमेंट यही है, मैं आपके लिए असाइनमेंट देता हूँ, ठीक है, कि मैं ये चाहता हूँ कि यही सेम प्रोग्राम आप चलाना, बस यहाँ वाइल लूप चला देना और यहाँ पे वाइल डू वाइल जो भी आप चला पाइएगा, यहाँ पे 3-4 मतलब एम्प्लॉइयों की रिकॉर्ड इंसर्ट कराइएगा। मतलब आपको क्या करना है, मैं आपको टास्क बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये जेडीबीसी में सिंपल सा टास्क है, करिएगा। आपको करना यह है कि जी आपसे यही चीज पूछेगा वो, इंटर नेम, ईमेल, पासवर्ड, राइट। तो आपको क्या करना है, पहले वो पूछेगा भैया इंटर नेम, ठीक है, दे दिया, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड दे दिया। अब जब ये सारा देने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोग्राम फिनिश हो गया, राइट, यहाँ वैल्यू इंसर्टेड आ गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको करना ये है कि जी फिर लूप चले, पूछे डू यू वांट टू इंसर्ट मोर वैल्यू, है ना, मतलब लूप में डाल देना है इसको। वो पूछे डू यू वांट टू इंसर्ट मोर वैल्यू, अगर और वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो तो प्रेस यस प्रेस करेंगे तो फिर से वो इंसर्ट शुरू हो जाए। तो मतलब लूप में डाल दो, इंसर्ट करते ही जाए जब तक यस बाद बंदा प्रेस करे, एक एंट्री हो जाए, फिर पूछे डू यू वांट टू इंसर्ट मोर, यस, डू यू वांट टू इंसर्ट मोर, यस। और जैसे नो करे ना, नो करते ही क्या होना चाहिए, अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेरी डेटाबेस से फैच हो गए, है ना, फैच होके आए, और किस तरह से प्रिंट हो, बिल्कुल इसी तरह से प्रिंट कराइए, ये इस तरह से प्रिंट कराइए। मतलब एकदम ऐसे नहीं बना पाइएगा, फिर भी एक टेबुलर फॉर्म में बनाइएगा, मजा आएगा। थोड़ा इसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज होगा आपका कि भाई नेम के सामने नेम, ईमेल के सामने ईमेल, है ना। ये माई एसक्यूएल का वो है, लेकिन ये चीज हमें कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, सीएमडी पे चाहिए। ऐसे ही कुछ नहीं होगा, बस आपको टैब वैब देना है और कुछ नहीं है, लाइन वाइन बनानी होगी थोड़ी बहुत, तो प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेरी मान लीजिए डेटाबेस में इंसर्ट हो गई, एग्जीक्यूट हो गई। और दूसरा, दो समस्या है तो समझ में आ गया। पहली समस्या ये हो गई कि ये क्वेरी कॉन्कैटिनेट करना बार बार। दूसरी समस्या हो गई कि अगर जो अभी मैंने आपको बताया प्रोग्राम वो वाला बनाएंगे तो इसमें एग्जीक्यूट अपडेट को लूप के अंदर डाल के बार बार रिपीट करवाओगे, और बार बार अगर बहुत सारी क्वेरीज डेटाबेस में ऐसे में इंसर्ट करानी होंगी तो जी उस क्वेरी को इंसर्ट कराने में और अपडेट कराने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। मतलब वो होता क्या है कि जी डेटाबेस में कोई क्वेरी जाती है ना, तो पहले वो कंपाइल होती है, देन एग्जीक्यूट होती है, ट्रांसलेट होती है, देन एग्जीक्यूट होती है। तो ये क्वेरी बार बार कंपाइल होगी, बार बार एग्जीक्यूट होगी, हर बार जितने बार आप इंसर्ट चलाओगे। तो इसीलिए इसको अवॉइड करके प्री कंपाइल्ड क्वेरी चलाना चाहिए, जो कंपाइल्ड वंस एग्जीक्यूट मेनी टाइम्स। अच्छा, तीसरा चीज वो एसक्यूएल इंजेक्शन वाला बताया था बात कि जी क्वेरी के जगह पे कोई बंदा इसमें सब क्वेरीज डाल सकता है, कुछ इसमें नेम के जगह पे, ईमेल के जगह पे, पासवर्ड की जगह पे ड्रॉप का कमांड डाल सकता है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज करके कुछ वैल्यू इधर उधर हटा सकता है, कुछ भी इंजेक्ट कर देते हैं। कई लोग के वेबसाइट में कहते हैं हैक हो गया, कैसे जी, किसी ने वैल्यू कुछ भी उठा के डाल दी उसकी वेबसाइट में, तो वो क्या कर देते हैं, टेक्स्ट फील्ड में उठा के कुछ भी वैल्यू पेस्ट मार देते हैं और उनका डेटा बेस में वो डेटा इंसर्ट भी हो जाता है, ऐसा करके। तो ये चीज़ है। तो इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए जी हमें क्या करना है, वो प्रिपेयर स्टेटमेंट चलाना है। अब प्रिपेयर स्टेटमेंट जब आप चलाइए तो उसमें प्रिपेयर स्टेटमेंट अपडेट करने के लिए भी चलाइए, इंसर्ट करने के लिए भी चलाइए, है ना, मतलब सारे पर्पज़ के लिए आपको चलाना है ना, अलग अलग पर्पज़ के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बस आपने डेटा इंसर्ट कर लिया हो गया। इंसर्ट के बाद अब आपको फेच भी तो करना है ना। एक मिनट ज़रा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना करिए, फिर मैं आपको कल बताता हूँ बाकी चीज़ें, है ना, क्योंकि अगले क्लास का अभी